बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस से कॉफ़ी केक की रेसिपी लेके आई हूँ। कॉफ़ी केक वैसे ही सबका बहुत ही फेवरेट होता है और आज ये जो केक बनाएंगे हम एकदम बेकरी स्टाइल बनाएंगे तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी होगा, एकदम परफेक्ट। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन में ऐड कर लेंगे 2 टीस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी। आप यहाँ पे अपनी कोई भी फेवरेट कॉफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे हाफ टेबल स्पून हॉट बॉइलिंग वाटर और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके कॉफ़ी का एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। अब हम एक बोल में ऐड कर लेंगे मक्खन 125 ग्राम्स। साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे आइसिंग शुगर 125 ग्राम्स, 1/4 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1 टीस्पून लेमन जूस और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक स्पैचुला की मदद से। और अब हम एक इलेक्ट्रिक हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। हमें ना इसको अच्छे से तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए बीट कर लेना है। उसके बाद हम साइड पे जो मक्खन लग गया है उसको दरमियान में ले आएंगे इस तरह से, क्योंकि जो साइड पे लगा हुआ है ना वो अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है। इस तरह दरमियान में ला के अच्छे से इसको वापस से बीट कर लेंगे हम 1-2 मिनट के लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे अंडे। तो हम इसमें टोटल 3 अंडे ऐड करेंगे। एक बर्तन में आप 3 अंडे तोड़ लें। एक अंडा अच्छे से जब मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसमें दूसरे अंडा ऐड कर लेंगे और जब दूसरा अंडा भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें तीसरा अंडा ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो तीनों अंडे ऐड कर लिए हैं, अच्छे से इसमें मिक्स हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर एक छन्ना रखेंगे और इसमें हम ऐड कर लेंगे 125 ग्राम्स मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसको अच्छे से छान के बोल में ऐड कर लेंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक स्पैचुला की मदद से। इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो तमाम मैदा है वो मिक्सचर में अच्छे से जाके मिक्स हो। आप यहाँ पे इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है तो ज़्यादा ऐड करें, अगर कम माइल्ड फ्लेवर पसंद है तो कम ऐड कर लें। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब सिंपल यहाँ पे मैंने तकरीबन एक 6 इंचेस के पैन को ऑयल लगा के ग्रीस करके उस पर बटर पेपर रखा हुआ है। इसमें हम ये तमाम मिक्सचर ऐड कर लेंगे केक का। मिक्सचर को हम इस तरह थोड़ा साइडों पे लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से कर लेंगे और अब हम इसको बेक कर लेंगे। हमें इसको बेक कर लेना है 180 पे तकरीबन 45 टू 50 मिनट्स के लिए। इंशाल्लाह ये अच्छी तरह से बेक हो जाएगा। अब काफ़ी लोग बोलते हैं हमारा केक कच्चा रह गया। आज आपको मैं परफेक्ट तरीका बताती हूँ कैसे चेक करते हैं। दरमियान में आप इस तरह से एक स्कीवर या कोई भी इस तरह से आप केक टेस्टर डालें। इस पर कोई बटर नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब केक बेक हो गया है। दरमियान से चेक करते हैं क्योंकि दरमियान से हमेशा आखिर में बेक होता है। इस तरह दरमियान में आप डालें, अगर क्लीन बाहर आए तो उसका मतलब है कि अच्छे से केक बेक हो गया है। इसको हम निकाल लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। तब तक हम तैयार कर लेंगे अपने केक के लिए बटर क्रीम। उसके लिए हम सबसे पहले कॉफ़ी मिक्सचर बना लेंगे। तो एक बर्तन में हम ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून कॉफ़ी और साथ ही हम इसमें हाफ टीस्पून हॉट बॉइलिंग मिल्क ऐड कर लेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको एक तरफ रख देंगे। अब हम एक बोल रखेंगे और इसमें हम ऐड कर लेंगे मक्खन तकरीबन 150 ग्राम्स। अब हम एक इलेक्ट्रिक हैंड बीटर की मदद से मक्खन को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। जब मक्खन हल्का सा फ्लफ़ी हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करना स्टार्ट करेंगे आइसिंग शुगर, जो कि है 200 ग्राम्स। तो हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके आइसिंग शुगर ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे, बीट करते जाएंगे। हमें इसको टोटल तकरीबन 7 टू 8 मिनट्स के लिए बीट करना है ताकि इसमें जो आइसिंग शुगर के ग्रेन्स है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएँ। अच्छे से आपको इसको बीट करना है, बटर फ्लफ़ी हो जाएगा एकदम। इस तरह से मैंने इसमें तमाम आइसिंग शुगर ऐड कर लिया है, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो मैंने इसको तकरीबन 7 मिनट्स के लिए अच्छे से बीट कर लिया है। ये अच्छे से फ्लफ़ी हो गई है। अगर आपको इसमें दाने महसूस हो तो आप इसमें और इसको थोड़ी देर और बीट कर लें। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे कॉफ़ी का मिक्सचर और कॉफ़ी का मिक्सचर ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पे कॉफ़ी का मिक्सचर भी अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है तो ज़्यादा ऐड कर लें, माइल्ड पसंद है तो कम ऐड कर लें। अब ना हम बीटर हटा लेंगे। अच्छे से ये बीट हो चुकी है और देखिए बटर क्रीम हमारी एकदम ऑसम सी रेडी हो चुकी है। अगर आपको इस स्टेज पे इसमें लगे कि इसमें आइसिंग शुगर के दाने हैं ना तो आप इसको मज़ीद बीट कर लें, तो फिर वो डिज़ोल्व हो जाएंगे। अब हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे जब तक हमें इसको इस्तेमाल नहीं करना। अब जो हमारा केक है ना वो भी रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। तो हम एक नाइफ़ की मदद से केक को पैन से अलहदा कर लेंगे। इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे और केक को हम बर्तन में निकाल लेंगे।
इस तरह से इसके ऊपर से हम बटर पेपर हटा लेंगे। तो ये देखिए हमारा केक माशाल्लाह से एकदम औसम से बन के रेडी हुआ है। अब हमें इसको लेयर्स में कट कर लेना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले इसकी जो टॉप है ना, उसको थोड़ा प्लेन कर लेंगे। आज मैं आपको केक को लेयर में कट करने का आसान तरीका बताऊंगी। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल मिनी स्कीवर को आप इस तरह से जितनी लेयर आपको काटनी है उस तक आप इसको रखें, और इस तरह से ना आपको 4 मिनी स्कीवर्स लगानी है। धागे की मदद से हम सिंपल इस तरह से देखें इसको कट कर लेंगे, तो लेयर जो है वो एकदम प्रॉपर सी एकदम इवन सी कट हो जाएगी बहुत ही आसानी के साथ। ये काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम रहता है, उन लोगों से नाइफ से नहीं कट होती है, तो आप इस तरह से कट कर सकते हैं। अब हम केक की फर्स्ट लेयर रखेंगे और इसको सिरप में अच्छी तरह से सोक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपल ना, आप चाहें तो आप यहाँ पे कॉफ़ी से सोक कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी कॉफ़ी केक है तो मैं इसको प्लेन स्वीट मिल्क से सोक कर रही हूँ। अब हम इसके ऊपर बटर क्रीम लगा लेंगे, अच्छे से लेयर लगा लेंगे हम। अगर ज़्यादा बटर क्रीम पसंद है तो आप थोड़ी थिक लेयर लगा लें, कम पसंद है तो थोड़ी पतली लेयर लगा लें। बटर क्रीम की लेयर लगाने के बाद हम इसके ऊपर बिस्किट के क्रम्स ऐड कर लेंगे। इसके ऊपर हम केक की दूसरी लेयर रखेंगे और उसको भी अच्छे से सोक कर लेंगे। इसके ऊपर भी हम बटर क्रीम और बिस्किट्स के क्रम्स रखेंगे। इसके ऊपर केक की थर्ड लेयर रखेंगे, इसको भी अच्छी तरह से सोक कर लेंगे। और फिर अब देखिए हम साइडों पे सबसे पहले इस तरह से बटर क्रीम लगा लेंगे। जो भी क्रम्स होंगे ना उसको हम लॉक कर लेंगे। इस तरह साइड में अच्छे से जब आप बटर क्रीम लगा लें तो फिर आप दरमियान में बटर क्रीम रखें और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लें। अब जो हमने ऊपर बटर क्रीम डाली है ना उसको हम पहले प्लेन कर लेंगे, और फिर इसकी जो एक्सेस बटर क्रीम है ना वो साइड्स पे आएगी और फिर हम साइड पे लगा लेंगे। इस तरह से देखिए साइडों पे लगाने के बाद हम इसके ऊपर से इसको थोड़ा सा प्लेन भी कर लेंगे और ऊपर से इस तरह से देखें इसको क्लीन कर लेंगे। अब हम इस तरह के एक स्क्रैपर की मदद से इसके ऊपर इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे। बाकी के जो हमारे क्रम्स होंगे आप सिंपल एक बिस्किट को एक रोलिंग पिन की मदद से क्रम्ब बना लें, कैंडी बिस्किट को इस तरह केक के साइड पे लगा लें। अच्छे से आपको केक के साइड पे लगा लेना है। ये देखिए इस तरह मैंने अच्छे से पूरे पे लगा लिया है। गार्निश कर लेंगे हम इसको इस तरह से लीफ से, और दरमियान में हम इसके एक चेरी रखेंगे जो कि बहुत ही ऑसम लगता है। तो जी हमारा बहुत ही डिलिशियस एकदम परफेक्ट सा कॉफ़ी केक जो है वो तैयार हो चुका है। थोड़ी सी मेहनत का काम है लेकिन बहुत ही अमेजिंग बन के रेडी होता है। और वैसे भी हमारे यहाँ सब लोगों को कॉफ़ी केक बहुत ही पसंद होता है, ये वाला ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से कितना परफेक्ट बन के बेक हुआ है। अगर आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे भी बिल्कुल ऐसे ही केक बन के रेडी होगा। अगर मैं इसको 10 में से रेटिंग दूँ तो ये 10 में से 9.9 होगा। लाइक इट्स जस्ट सो अमेजिंग। लेकिन आप इसको हमेशा और बेहतर बना सकते हैं तो इसलिए 9.9। वैसे ये केक बहुत ही अमेजिंग है। अगर आपको इस बहुत ही मज़ेदार से केक की रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।